क्लास 12th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भैया कि ये समझते हैं कि वैद्युत रसायन होता क्या चीज़ है। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और उनमें होने वाली संबंधित अपक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। जैसे आपके घर पे बाबू बैटरी होगी, सेल होगा, तो ये जो सेल होता है आपकी टार्च में, रेडियो में जो लगता है, ये सेल अपने अंदर भरे हुए रासायनिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में बदलने लगता है तो उस दौरान कौन सी क्रिया होती है। आपके घर में शीशा संचायक सेल, बैटरा वगैरह रखा हुआ है इन्वर्टर का, वो जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने लगता है तो कौन कौन सी क्रिया करता है वो। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, इसमें इस चैप्टर में जानकारी लेना है, ठीक ना भैया। तो वैद्युत रसायन क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और उनमें होने वाली संबंधित अपक्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। और अब इसके बाद एक अगली हेडिंग जो बनती है वो बनती है इलेक्ट्रोड की। क्या बनता है बाबू, इलेक्ट्रोड की। चाहे आप कहो इलेक्ट्रोड या कह दो आप अर्धसेल, चाहे कहो इलेक्ट्रोड और चाहे कह दो कितना, अर्धसेल। अब इलेक्ट्रोड कह दो या अर्धसेल कह दो, चाहे जो कहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आती है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रोड की दो डिफिनीशन बता रहा हूं, अब दोनों जो समझ में आए वो कर लेना। पहले सबसे पहले डिफिनीशन देखो इलेक्ट्रोड की, कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा को प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ों का उपयोग किया जाता है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। कोई भी आपका जो घर पे इन्वर्टर बैटरा लगा हुआ है ना, आप अगर उसमें देखें तो दो धात्विक छड़ यहाँ पे लगा हुआ है। तो कोई भी इसके अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है, तो कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो तो उसके अंदर धारा को प्रवाहित करने के लिए क्या होता है, दो धात्विक छड़ें लगी होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब बात आती है कि दूसरी डिफिनीशन बता दें आपको। सबसे पहले बताओ, आपको दो हेडिंग क्लियर हुआ। सबसे पहली हेडिंग मैंने आपको बताई है वो है वैद्युत रसायन की। उसमें मैंने बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और उनमें होने वाली संबंधित अपक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। अब बात आती है कि दूसरी हेडिंग जो मैंने बताया वो बताया मैंने इलेक्ट्रोड पे। किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रोड के बारे में बताया। बात आती है कि इलेक्ट्रोड होता क्या चीज़ है। तो मैंने अभी आपको एक डिफिनीशन बताई इलेक्ट्रोड की, कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा को प्रवाहित करने के लिए, किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा को प्रवाहित करने के लिए जो दो धात्विक छड़ों का उपयोग किया जाता है जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब आपकी बात आती है, बुक्स वगैरह में आपको ऐसा बताया गया होगा कि जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। जैसे मान लो ये जिंक की छड़ है, किसकी छड़ है ये, जिंक की, और तो ये किस में डुबोया जाएगा, ZnSO4 के घोल में। किस में डुबोया जाएगा, ZnSO4 के घोल में। और ये आपका है, ये दोनों एक ही चित्र है, बस कारण बता रहा हूँ दो चित्र मैंने क्यों बनाया। ये भी क्या है, ZnSO4। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन की सतह पर समान परंतु विपरीत आवेश आ जाता है। समान परंतु विपरीत का मतलब हुआ, अगर धातु की छड़ों पर धन आवेश आ रहा है, अगर धातु की छड़ों पर क्या आ रहा है, धन आवेश आ रहा है, तो ये विलयन की सतह पर कैसा आएगा, ऋण आवेश आएगा। विलयन की सतह पर कैसा आएगा, ऋण आवेश आएगा। लेकिन अगर धातु की सतह पर ऋण आवेश आ जाए, माइनस चार्ज आ जाएगा, तो जो विलयन होगा उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हो, हम कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं, जैसे जिंक की छड़ है और उसको जिंक सल्फेट के ही जलीय विलयन में डुबोया जाएगा, तो जिंक की छड़ के ऊपर या तो प्लस आएगा और या तो माइनस आएगा। अगर जिंक के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो विलयन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और अगर जिंक के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो विलयन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। आई होप बात को आप समझ पा रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं।
मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य जो धातु और विलयन पर समान परंतु विपरीत आवेश आ जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं या अर्धशेल कहते हैं। समझ में बात आई? इलेक्ट्रोड कहते हैं या अर्धशेल कहते हैं। अब बताओ, दो हेडिंग आपको ये समझ में आया भैया? अच्छा, अब अगली जो हेडिंग बनती है कि इलेक्ट्रोड के प्रकार। तो जो सेल में इलेक्ट्रोड होता है, सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो प्रकार का होता है। सेल के भीतर जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एनोड और एक होता है बाबू कैथोड। सेल के भीतर जो ऐसे इलेक्ट्रोड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड तो ऐसे 5-7 प्रकार में चला जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा है सेल में इलेक्ट्रोड, यानी सेल में जो होते हैं ना, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाबू एनोड और एक होता है कैथोड। तो बात आती है कि एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं। एनोड को बस शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको एनोड कहते हैं, और जिस पर रिडक्शन यानी कि अपचयन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो उसे एनोड कहते हैं, और वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की क्रिया हो उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो आप लोगों ने 3 हेडिंग देखी। सबसे पहली हेडिंग क्या थी, वैद्युत रसायन की। दूसरी हेडिंग क्या थी, इलेक्ट्रोड की। तीसरी हेडिंग क्या थी, इलेक्ट्रोड के प्रकार, इलेक्ट्रोड के प्रकार। और मैंने अभी 3 हेडिंग आपको क्लियर समझाई है भैया। 5 से 7 हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में देखेंगे। जो वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और उनमें होने वाली संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन के बाद हेडिंग बनती है इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड का मतलब है कि जब हम किसी धातु यानी किसी वैद्युत, आपका जो बैटरा है, दिमाग में अपने लगाओ कि आपके घर पे जो बैटरा है, बैटरी के अंदर धारा का प्रवाह क्या, ऐसे आप तार ले जाके अंदर सीधे उस अंदर H2SO4 भरा रख देते हो, चार्ज हो जाता है, नहीं होता है ना। यानी उसके अंदर 2 ऐसे पॉइंट लगे होंगे ना, 2 धात्विक छड़े, छोटा छोटा इतना कैप जैसा बैटरी के ऊपर। तो वो क्या होता है बाबू, वही होता है इलेक्ट्रोड। वही क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। यानी कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा को प्रवाहित करने के लिए 2 धात्विक छड़ों का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रोड, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड किसे कहते हैं, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको एनोड कहते हैं, और जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और एक बात यहीं पर और बता दे रहा हूं कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। ठीक ना भैया, तो वो तो बाद में आपको बताएंगे। अभी पहले बताओ, इतनी सी बात आप समझ में आया आपको। अब आ जाता है बाबू इलेक्ट्रोड विभव। तीसरा जो पॉइंट चौथा बनता है वो बनता है बाबू इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, जिंक की छड़ है, जिंक का है मान ले रहे हो, चलो कॉपर मान लो, बहुत देर से 1-2 बार जिंक ही मान लियो ना। ध्यान से सुनो, ये फिर होगा क्या, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य, ये जो धात्विक छड़ है और इस विलयन के मध्य में क्या उत्पन्न होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है। एक है ना भैया, क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, जैसे कॉपर की छड़ है तो उसको कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबो। उसके बाद मान लो अगर कॉपर की नहीं है, जिंक की छड़ है तो जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबो। समझ में आ रहा है ना। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य
तो ये जो धातु होती है और इस विलयन जो होता है इसके मध्य में क्या उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है। उसी विभव को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। वैसे इलेक्ट्रोड विभव को इंडिकेट करते हैं कैपिटल ई से। इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल ई से लिखते हैं। तो आई होप आप इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन समझ चुके होगे ना कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, जब हम किसी धातु की छड़ को क्या करते हैं, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं, तो धातु और विलयन के मध्य में क्या उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल ई से। किससे लिखते हैं, कैपिटल ई से। ठीक, अब अगली हेडिंग आप सुनो, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर वगैरह में भी बहुत ज्यादा पूछता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन क्या है, देखो जैसे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लिखे गया है, मानक लिखे गया है, तो ये मानक में चलेगा जो है, सब कुछ इसमें वैल्यू फिक्स है। जैसे देखो का चीज टेम्परेचर फिक्स है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले जलीय विलयन में डुबोया जाता है ना भैया। जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के मध्य में क्या उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। और इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इससे पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है, कोई टेम्परेचर वगैरह कंफर्म नहीं है, उसमें क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाएगा, तो धातु और विलयन के मध्य में विभव उत्पन्न होगा, उसको इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के, है ना भैया, उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के मध्य में क्या उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को इंडिकेट करते हैं ई नोट से। आपसे पहले भी बताया था, इलेक्ट्रोड विभव को लिखते हैं किससे, कैपिटल ई से, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे लिखते हैं, ई नोट से। क्या लिखते हैं बाबू, ई नोट से। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब एक छोटी सी बात आप समझो जो है यहीं पे, इस पे न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है पेपर में कि ई नोट बराबर होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। मतलब चाहे आप ऐसा लिख दो और या लिख सकते हो ई नोट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई नोड बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाए तो बताना। क्या कहने का मेरा मतलब क्या है पता है भैया, ये जो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है पता है भैया, एक तरीके से कैथोड पर इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव और एनोड पर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उन्हीं का अंतर का, ये न्यूमेरिकल जब लगाया जाएगा तब ये फार्मूला आप यूज करेंगे। ये न्यूमेरिकल चाहे आप इसको यूज करिए या इसको यूज करिए। और ऑक्सीडेशन जिसपे होता है वो एनोड होता है ना भैया, और रिडक्शन जिसपे होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। बताया था मैंने जो है। तो दो डिफिनीशन बताओ, पहले समझ में आया। एक आपको मैंने बताया किसके बारे में, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के मध्य में क्या उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न होता है, विभव, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण 1 मोलर सांद्रता वाले जलीय विलयन में डुबोया जाता है,
तो धातु और विलयन के मध्य में जो विभव उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे लिखते हैं, ई नोट से। और ई नोट बराबर होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, और या कह सकते हो ई नोट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना भैया। हटा दें इसको। अब बात ये आती है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध है। मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध है। हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव का रिलेशन है। तो तुम लोग तो बहुत पहले से जानते हो भैया, ठीक ना, क्या जानते हो, पता है कि E बराबर ई नोट माइनस 0.0591 बटा n इंटू लॉग ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन बेस 10। अब आप चाहे तो ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन की जगह पे आप उत्पाद बटा अभिकारक भी लिख सकते हो कि E बराबर ई नोट माइनस 0.0591 बटा n इंटू लॉग 10, यहां लिख सकते हो उत्पाद बटा अभिकारक। कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल लगाते में दोनों चीजें यूज हो जाती हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले आप बताओ, आपको जो चीजें बताएं समझ में आया ना। पहला मैंने बताया वैद्युत रसायन, फिर मैंने वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, 1 मिनट में हम लोग पूरा कर लेते हैं ताकि फिर इसका प्रूफ करें, हम लोग देखें कि ये कहां से आया ये। उसके बाद फिर इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, ठीक ना। सबसे पहले हमने किस पे बात की, इलेक्ट्रोड विभव पे। किस पे बात की, इलेक्ट्रोड विभव पे। तो इलेक्ट्रोड विभव होता क्या, वैद्युत रसायन पे। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं बाबू, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और उनमें होने वाली संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं वैद्युत रसायन। फिर वैद्युत रसायन के बाद बात आई इलेक्ट्रोड की। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के ऊपर क्या आता है, समान परंतु विपरीत आवेश आता है। विलयन पे अगर प्लस आ रहा है बाबू तो छड़ के ऊपर माइनस आएगा, और अगर छड़ पे माइनस आ रहा है, छड़ पे प्लस आ रहा है तो विलयन पे माइनस आएगा। इसको इलेक्ट्रोड, और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो एनोड के ऊपर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया, और कैथोड के ऊपर अपचयन की क्रिया। फिर बात आता है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य में क्या उत्पन्न होता है, विभव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, है ना भैया। फिर बात आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जब किसी धातु की छड़ को मतलब जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य में क्या उत्पन्न होता है, विभव, उसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में रिलेशन क्या है, E बराबर ई नोट माइनस 0.0591 बटा n लॉग ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन, और बेस कितना 10, ये ऑक्सीडेशन की वजह का उत्पाद बटा अभिकारक भी कर सकते हो। तो अब ये बात ये आती है, हम लोग चले लगाते हैं कि ये कहाँ से आया, ये जो अभी फार्मूला बना है कहाँ से आया, प्रूफ करते हैं इसको हम लोग, ठीक ना भैया। हाँ, तो ये आया है ननस्ट समीकरण से, है ना भैया, ननस्ट समीकरण से। ननस्ट समीकरण, अब बात आती है, देखो ननस्ट समीकरण की कोई ऑफिशियल डिफिनीशन नहीं है बाबू, इसका कोई अपने आप में डिफिनीशन इसे कहीं किताब में लिखा हो कि जैसे इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन बड़ी प्यारी सी बन जाती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की बन जाती है, इलेक्ट्रोड की बन जाती है, वैद्युत रसायन की बन जाती है, लेकिन आपका जो मानक ये ननस्ट समीकरण है इसकी कोई सही डिफिनीशन नहीं है। तो इसको देखो बनाया गया है, डिफिनीशन कैसे बनाया गया है, ये चीज देखो इलेक्ट्रोड विभव, समझना बात को, कि इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध को स्थापित करने के लिए, या ऐसा बोल सकते हो, ननस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध को स्थापित करके एक समीकरण का प्रतिपादन किया या एक समीकरण बनाया, उसे कहते हैं ननस्ट समीकरण। क्या कहता है ननस्ट समीकरण, क्या कहता है, ननस्ट जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया था, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में एक संबंध बनाया और उस संबंध से एक समीकरण की प्राप्ति की, मतलब एक समीकरण बनाया, और उसी समीकरण को हम कहते हैं ननस्ट समीकरण। तो इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध को स्थापित करने के लिए ननस्ट ने एक समीकरण का प्रतिपादन किया। आप ऐसा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोड विभव
तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध को स्थापित करने के लिए, संबंध बनाने के लिए ननस्ट ने एक समीकरण बनाया, जिस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, ननस्ट समीकरण कहते हैं, है ना भैया। अब बात आती है कि ननस्ट समीकरण कहां से कैसे बना। ये E बराबर E नोट माइनस 0.0691 सॉरी E बराबर E नोट माइनस 0.0591 बटा n लॉग ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन, ये आया कहां से देखो। सबसे पहले तो आप गिब्स ऊर्जा, अभी थोड़ी देर बाद गिब्स ऊर्जा की डिफिनीशन आएगी, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग देख लो यहीं पर गिब्स ऊर्जा समीकरण। गिब्स ऊर्जा समीकरण, इसका फार्मूला क्या होता है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉग क्यू, इतना जो है, ठीक ठीक, इतना ठीक है ना जो है ना, यहाँ पे ई लगा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। गिब्स ऊर्जा समीकरण क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉग क्यू बेस ई। अब क्या है डेल्टा जी, क्या है, गिब्स ऊर्जा है ना। देखो कैसे होगा भैया, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई और डेल्टा जी नोट बराबर होता है माइनस एन एफ कैपिटल ई नोट। ठीक, ये मानक गिब्स ऊर्जा है, ये गिब्स ऊर्जा है। ठीक, अब रख दो डेल्टा जी के जगह रख दो माइनस, यहां सॉल्व कर रहा हूं, माइनस एन एफ कैपिटल ई बराबर डेल्टा जी नोट के जगह रख दो माइनस एन एफ कैपिटल ई नोट प्लस आर टी लॉग क्यू बेस ई। और ये जो क्यू है ना, क्यू बराबर है उत्पाद बटा अभिकारक, इसकी वैल्यू है उत्पाद बटा अभिकारक। तो अभी रख देंगे। इतनी सी बात आप बताओ समझ में आई आपको भैया? हाँ, इतनी सी बात अगर समझ में आई होगी तो हम लोग आगे की तरफ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें क्या कर दो कि दोनों पक्षों में माइनस NF से भाग देने पर तो हो जाएगा माइनस NF कैपिटल E बटा माइनस NF बराबर माइनस NF कैपिटल E नोट बटा माइनस NF और प्लस RT लॉग Q बेस E और बटा माइनस NF। माइनस NF कैंसिल, माइनस NF कैंसिल, तो क्या हो भैया, ये क्या चीज हुआ, ये E बराबर E नोट माइनस नहीं प्लस माइनस का माइनस, ये क्या हो गया RT लॉग Q बेस E और बटा NF। इतने से बात आपको समझ में आया होगा तो आप बताना। देखो ये बेस E हटाओगे 10 लगाओगे तो दो क्या हो जाएगा, ये E बराबर E नोट माइनस 2.303 RT और ये हो जाएगा लॉग Q की जगह क्या लिख सकते हो भैया, उत्पाद बटा अभिकारक। बेस कितना 10 और बटा क्या हो गया यहाँ पे NF। भैया ये ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन भी लिख सकते हो उस जगह पे, उत्पाद बटा अभिकारक की जगह पे। ये आपका प्रूफ हो गया। लेकिन हमें क्या है ना भैया कि इसमें ये दिया होता है, ये F क्या है, फैराडे नियतांक है, R बराबर क्या है, T बराबर क्या है कि 273 या 298, जितना भी होता है सब वैल्यू दी रहती है ना भैया, जितना भी होता है सब वैल्यू दी हुई है। ये वैल्यू आप पुट करो तो इस पे जो है देखो कितना हो जाएगा, E बराबर E नोट माइनस 2.303, R की वैल्यू क्या है, गैस स्थिरांक का मान यहाँ 8.314, टेम्परेचर 298। कभी कभी ना इलेक्ट्रोड विभव का न्यूमेरिकल लगाने, मानक इलेक्ट्रोड विभव का देता है EMF निकालने के लिए, तो कहता है टेम्परेचर 298 केल्विन पर, वो सॉरी हाँ 298 ताप सेल्सियस पे बोलता ही है। तो आप लोग ये नीचे अभी जो फार्मूला मिलेगा उन्हें यहीं पर हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं। समझ बात है ना, वो जब अगर कह दिया 298 केल्विन पर
298 सेल्सियस पर या केल्विन पर असर इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होगा या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होगा, तब इसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे। तो E बराबर ई नोट 2.303 गुणे 8.314 गुणे 298 टी और बटा यन का मान तो कुछ नहीं है, यफ बराबर क्या, फराडे नियतांक 96,500 इंटू लॉग है ना भैया उत्पाद बटा अभिकारक और बेस कितना बाबू 10। अब इतना पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा E बराबर ई नोट माइनस इसको आ जाएगा सॉल्व करने पे 0.0591 और बटा n भागो कर दिए ले अब लॉग उत्पाद बटा अभिकारक और बेस कितना बाबू 10, ये इतना हुआ। ठीक है, एक बार क्या करो, अब अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लो, नहीं दोबारा बताते हैं इसको हम, है ना भैया। अभी तो यही तो किए थे, आप चाहो तो उत्पाद बटा अभिकारक की जगह पे क्या लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो तो बताएं, दिख रहा है ना बिल्कुल सी ठीक ठाक। चलो इसको मिटा देते। देखो यही हम फिर से बताते हैं आपको, ठीक ना। उसके बाद फिर जो है देखते हैं, अगर टाइम सही है तो न्यूमेरिकल बता देंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल बताएंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं ननस समीकरण के द्वारा मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है पहले देखो, गिब्स ऊर्जा जो होती है भैया, गिब्स ऊर्जा समीकरण डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस यह आ जाएगा कितना पता है, प्लस RT log Q बेस E, ये गिब्स ऊर्जा समीकरण है, ये गिब्स ऊर्जा समीकरण है, ठीक है। तो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NF कैपिटल E और डेल्टा जी नोट बराबर होता है माइनस NF कैपिटल E नोट, और यहाँ Q बराबर क्या होगा बाबू, ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन, या लिख सकते हो उत्पाद बटा अभिकारक। ठीक, अभी पूरा सॉल्व करें तो Q की वैल्यू लास्ट में लिख देंगे। तो डेल्टा जी की जगह लगा दिए माइनस NF कैपिटल E बराबर E, डेल्टा जी नोट की जगह कितना लिख देंगे भैया, माइनस NF कैपिटल E नोट प्लस RT log Q बेस E। ठीक, अब दोनों पक्षों में माइनस NF कैपिटल है ना, माइनस NF से भाग देने पर, दोनों पक्षों में माइनस NF से भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस NF कैपिटल E बटा माइनस NF बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस NF कैपिटल E नोट बटा माइनस NF प्लस RT log Q बेस E बटा माइनस NF, माइनस NF ये कैंसिल हो गया, बचा कितना कि E बराबर E नोट प्लस माइनस का माइनस RT log Q बेस E और बाई क्या हो जाएगा NF, है ना भैया। ये इतना यहाँ प्रूफ दैट हुआ। अगर आपको क्या कर दिया जाए, R का वैल्यू दे दिया जाएगा और T का मान 298 केल्विन 96 और ये फराडे नियतांक वगैरह दे दिया जाए न्यूमेरिकल में, तो प्रूफ तो इसी जगह पे हो गया। अब इसी के आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे E की वैल्यू हटा रहे हैं, देखो बेस E है ना, इसको हटा रहे हैं, तो ये E बराबर E नोट माइनस, दिख नहीं रहा होगा, E बराबर E नोट माइनस बेस E हटा रहे हैं तो हो जाएगा 2.303 RT log Q बेस 10 और बटा NF, ये हो जाएगा, ठीक ना भैया। जब आपका दे दिया जाएगा 298 केल्विन पर या ऐसा कुछ दे दिया जाएगा सवाल, तब का है ये। अब अगर भैया क्या हो जाए, R बराबर वैल्यू रख दिया जाए, R का मान, T का मान, F का मान, सबका वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पे रखा जाएगा ना, तो ये R का मान हो जाएगा 8.314, R का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8.314, और T बराबर क्या हो जाएगा 298 केल्विन, 298 केल्विन, और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट है 96,500, इतना हो गया भैया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं, तो ये हो जाएगा E बराबर
ई नोट माइनस 2.303 गुणे आर की जगह कितना कर दे 8.314 है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स है ये सब जो है। आर का 8.314, कैपिटल टी कितना है बाबू 298 और बटा एन एफ का एन पता नहीं एफ बराबर क्या 96,500 इंटू लॉग क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन, चाहे ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन बेस 10 कर दो आप। तो ये ई बराबर ई नोट इतने को जब आप सॉल्व करोगे इतना पॉइंट तो ये आ जाएगा 0.0591 और क्या बच रहा है बाबू एन इंटू लॉग क्या हो गया ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन। या आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो ई बराबर ई नोट माइनस 0.0591 बटा एन लॉग, जहां अब क्यू इसके ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन की जगह पे क्या लिख सकते हो उत्पाद बटा अभिकारक, उत्पाद बटा अभिकारक, उत्पाद बटा अभिकारक बेस कितना बाबू 10। ठीक, यहाँ पे आप चाहो तो इसका प्रूफ ले सकते हो, मन करे तो आप ये वाला प्रूफ यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, जो दोनों आप यूज कर सकते हो। देखिए भैया थोड़ी सी क्या हुआ बोर्ड पेपर ऊपर के कारण आप लोगों का जो क्लास थोड़ा एक महीने से ज्यादा हो गया, 2 महीने डिस्टर्ब थी क्योंकि उधर 20 से 22 दिन तो बोर्ड पेपर चला, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो गया, ठीक ना। तो उसी में ज्यादा थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे। लेकिन अब आप लोगों की रेगुलर क्लासें चलेंगी, जो है आपको जो है जो भी वीडियो बन पाएगी, फिजिक्स की वैसे भी जल्द ही छोड़ी जाएगी, लेकिन अभी आप केमिस्ट्री तब तक देखिए। कैपेसिटर चैप्टर से शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक ना। हाँ, और ऑफलाइन क्लासें भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि शाम हो जाता है वहीं पे ही। ठीक, तो आज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इतना ही करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे।